बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। It's me Isha Javed. I'm going to discuss about type of specimen or nomenclature type. It is very interesting topic with you. बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बॉटनी से रिलेटेड है। इसमें होता क्या है, इसमें हमने हर्बेरियम बनाना होता है। ऑर्थर जो है, जो साइंटिस्ट हैं, वो हर्बेरियम बनाने के लिए विज़िट करते हैं अपने फील्ड में। इस तरह वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेसिमन प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ को लेकर उसको ड्राई करके ICN के मुताबिक जो रूल्स की और रिकमेंडेशंस होती हैं हर्बेरियम बनाने के लिए, उसको फॉलो करते हैं और हर्बेरियम बना देते हैं। अब उन्होंने हर्बेरियम बनाना कैसे है, हर्बेरियम बनाने के लिए वो स्पीशीज़ लेते हैं, डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ लेके उनको ड्राई करके उस रूल्स की और रिकमेंडेशंस को हर्बेरियम बनाने के लिए जो होती हैं उनको फॉलो करते हैं और हर्बेरियम शीट पे लगा देते हैं। इस तरह हमारे पास एक हर्बेरियम बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड भी ऐसे ही है, जिसमें एक स्पीशी ली गई है और उस फ्लावर को हमने साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको ऑर्थर ड्राई करता है और रूल्स की वगैरह को फॉलो करके हर्बेरियम बना देता है। और बाज़ वक़्त क्या होता है कि ऐसे स्पीशीज़, ऐसे स्पेसिमन जो कि प्रिज़र्व जिन्हें करना आसान नहीं है, जो प्रिज़र्व नहीं हो सकते, मतलब ऐसे स्पीशीज़, ऐसी स्पेसिमन जो हाइड्रोफाइट्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रासेस वगैरह, या ऐसे प्लांट्स जो पानी में रह रहे होते हैं, उधर ही ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को कैसे प्रिज़र्व किया जाता है, वो अब हर्बेरियम शीट पे तो लग ही नहीं सकते। उसके लिए ऑथर क्या करता है, उनकी डायग्राम्स बना देता है, उनकी फ़ोटोग्राफ्स ले लेता है, उनको ड्रा कर लेता है, उनकी पिक्चर्स जो हैं उनको ड्रा करके या फ़ोटोग्राफ्स लेके वो हर्बेरियम शीट पे फिक्स कर देता है। इस तरह वो चीज़ प्रिज़र्व रह जाती है और उस स्पेसिमेन का हर्बेरियम हमारे पास आ जाता है। Now we discuss about table content. First of all, we discuss ICBN history, then definition, then types of specimen, then detail, or at the end we discuss about references. Now we discuss about ICBN history. ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। देखें, जब हमने किसी प्लांट की नेमिंग करनी होती है ना, तो हम ICBN के रूल्स को फॉलो करते हैं। मतलब कि ICBN जो है, इसके रूल्स और रिकमेंडेशंस या इसकी की को फॉलो करते हुए हम किसी भी प्लांट का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब नॉमेनक्लेचर क्या है, इसकी मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि ये क्या है, लेकिन इन शॉर्ट ये नॉमेनक्लेचर प्लांट की नेमिंग को कहते हैं कि किसी प्लांट को डिस्कवर किया और उसका साइंटिफिक नेम रख दिया, उसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब जब हमने किसी प्लांट को डिस्कवर कर लिया है तो उसका नाम देना है, लेकिन नाम देने के लिए हमें रूल्स, कीज़ और रिकमेंडेशंस को फॉलो करना होता है। लेकिन वो रूल्स और कीज़ किसकी होंगे? वो ICBN के अकॉर्डिंग रूल्स और कीज़ होंगे। अब ICN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है। मतलब प्लांट्स की जब नेमिंग करनी है तो उसके लिए हमें ICBN के रूल्स को फॉलो करना होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आता रहता है। इसी तरह इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर में भी चेंजेस हुआ। खैर, अब हम ICBN है क्या? ICBN is the set of rules and recommendation dealing with the formal botanical names that are given to plants. ये सेट है रूल्स और रिकमेंडेशन का, जो कि अप्लाई या यूज़ तब होते हैं जब हम किसी प्लांट को बोटेनिकल नेम देते हैं। The ICBN can only changed by on इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस। अब नई चीज़ आ गई है, इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस, इंटरनेशनल बोटेनिकल IBC। ये क्या है? ये कांग्रेस है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ICBN के रूल्स को बनाती है।
मतलब कि इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस ही सिर्फ एक चीज़ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आईसीबीएन के रूल्स या रिकमेंडेशंस को चेंज कर सकती है, और इसके अलावा दुनिया में कोई भी इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता। जी देखें, इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस मतलब आईबीसी ही सिर्फ आईसीबीएन के रूल्स और रिकमेंडेशंस को चेंज कर सकती है। इसके अलावा इसके रूल्स को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब ICBN due to specific reason redesignated as ICN. The IBC held in Melbourne in July 2011 brought this change. मतलब कि IBC जो है इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस 2011 में मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट ग्राउंड है, ऑस्ट्रेलिया में एक ग्राउंड है जो कि बहुत बड़ा है, अक्सर मैचेस वगैरह भी क्रिकेट के वहीं होते हैं। उस ग्राउंड में ये एक मीटिंग हुई जिसमें इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस ने चेंजेस की आईसीबीएन में, और आईसीबीएन को कुछ स्पेसिफिक रीज़न की वजह से आईसीएन में चेंज कर दिया, रीडेजिग्नेट कर दिया आईसीबीएन को आईसीएन में। अब ICN क्या है? ICN मीन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, नॉट ओनली प्लांट्स। ये जो है उन्होंने ICN को सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं मुकर्रर कर दिया, उन्होंने ICN को कहा कि ये जो है ये नोमेनक्लेचर कर सकता है प्लांट्स, एल्गी और फंजाई का, ना सिर्फ अकेले प्लांट्स का। पहले जो था वो सिर्फ प्लांट्स के लिए था कि प्लांट्स की नेमिंग के लिए जो रूल्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी उसको ICBN कह देंगे, लेकिन नहीं। अब IBC जो है उसने क्या किया, मीटिंग की मेलबर्न ने ग्राउंड में, और वहाँ पे जाके उन्होंने ICBN को ICN में कन्वर्ट कर दिया ड्यू टू स्पेसिफिक रीजंस की वजह से। मतलब उन्होंने एक और चीज़ बना दी जिसमें हम प्लांट्स, एल्गी और फंजाई की नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट नोमेनक्लेचर टाइप और टाइप ऑफ स्पेसिमेन। नोमेनक्लेचर टाइप क्या है? किसी भी स्पेसिमेन या स्पीशी के साथ साइंटिफिक नेम अटैच कर देना। मतलब किसी प्लांट, एल्गी, फंजाई या एनिमल के सैंपल या स्पीशी या स्पेसिमेन के साथ साइंटिफिक नेम को अटैच परमानेंटली कर देना, उसको हम नोमेनक्लेचर टाइप कह देते हैं और टाइप ऑफ स्पेसिमेन कहते हैं। अब टाइप क्या है? जब हम न्यू प्लांट स्पीशी को डिस्कवर कर लेते हैं तो फिर हम उस प्लांट या उस सैंपल को अलग अलग डेजिग्नेट करते हैं। डेजिग्नेट करने के लिए हम उसको शीट पे लगा देते हैं और इस तरह हर्बेरियम शीट बना देते हैं। जैसे कि ऐसी हर्बेरियम शीट जिस पर ओरिजिनल प्लांट लगा दिया हो, जिसे हमने स्टडी करना हो, वो प्लांट जिसको हम स्टडी कर चुके हों या स्टडी करना हो जिसको, और उसका नेम देना हो, उसको साइंटिफिक नेम देना हो। मतलब वो सैंपल जो हर्बेरियम शीट पे लगा दिया गया हो और उसकी हमने डेजिग्नेशन करनी हो, उसकी स्टडी करनी हो, उसकी नेमिंग देनी हो, उसको हम टाइप कहते हैं। देखें, जब हमने हर्बेरियम शीट बनानी होती है तो ऑथर क्या करता है? ऑथर किसी प्लांट या एनिमल के स्पेसिमन को लेता है, उसको ड्राई करके ICN के अकॉर्डिंग जो रूल्स और रिकमेंडेशंस होती हैं उसको फॉलो करते हुए वो उस प्लांट या एनिमल के स्पेसिमन को हर्बेरियम शीट पे लगा देते हैं। लेकिन बाज़ का, जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में भी बताया कि हाइड्रोफाइट्स कंडीशन में क्या होता है कि बाज़ का ऐसे होता है कि कुछ प्लांट्स या ग्रासेस वगैरह जो कि पानी में रहते हैं, पानी में ग्रो करते हैं, वो तो प्रिजर्व नहीं हो सकते हर्बेरियम शीट पे, उसने तो हर्बेरियम को ख़राब कर देना है। इसके लिए ऑथर क्या करता है, वो उनकी फ़ोटोग्राफ्स या ड्राइंग या पिक्चर्स वगैरह लेके उसको ड्रा कर देता है हर्बेरियम पे।
इस तरह हम उस स्पेसिमेन का हर्बेरियम हमारे पास आ जाता है और एक कंप्लीट और एक्यूरेट हर्बेरियम शीट बन जाती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बार बार बता रही हूँ कि वो आईसीएन के रूल्स और आईसीबीएन के रूल्स और रिकमेंडेशंस को फॉलो करता है। नॉमेनक्लेचर टाइप बॉटनी में इम्पोर्टेंट होता है। नॉमेनक्लेचर की हमें ज़रूरत तब होती है जब किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस प्लांट को पब्लिश करते हैं, मतलब कि पूरी दुनिया को बताना होता है कि ये प्लांट डिस्कवर किया गया है, इसका अब नाम क्या होगा। और वो नाम ऑथर या साइंटिस्ट खुद ऑर्गेनाइज करता है, खुद देता है, अपनी मर्ज़ी से उसका नाम रख देता है और वो नाम पूरी दुनिया को बताना होता है। इसके लिए रूल्स को फॉलो किया जाता है जो कि आईसीएन के अकॉर्डिंग रूल्स होते हैं, कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि ऑर्थर ने इस प्लांट को डिस्कवर किया है, इसकी अब टेक्सोनोमी क्या होगी। ऑर्थर उसकी ग्रुपिंग करता है कि इसमें किस किस्म की फैमिली, ऑर्डर, क्लास वगैरह प्रेजेंट होगी या किस फैमिली का मेम्बर ये होगा, उसको क्लासीफाइड करता है। जब हम किसी न्यू प्लांट को डिस्कवर या डिस्क्राइब करते हैं ना, कि प्लांट की रूट्स, शूट्स या फ्लावर्स कैसे होंगे, उसके लिए हम टाइप स्पेसिमेन करते हैं। अब टाइप ऑफ स्पेसिमेन क्या है? वो स्पेसिमेन जिसके बारे में ऑथर उसकी डिटेल बता रहा हो, मतलब ऐसा सैंपल, ऐसी स्पीशी या ऐसा स्पेसिमेन जिसके बारे में ऑथर ने डिटेल से उसकी टेक्सोनोमी या ग्रुपिंग को बताना हो। मतलब उस प्लांट की रूट, शूट, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, सब कुछ उस प्लांट के बारे में ऑथर बता रहा हो। जिस चीज़ के बारे में ऑथर इतना कुछ बता रहा है, उस चीज़ को, उस सैंपल को हम टाइप ऑफ स्पेसिमेन कह देते हैं। मतलब कि ऑथर, साइंटिस्ट पार्टिकुलर डिटेल देता है उस पार्टिकुलर प्लांट के बारे में या स्पेसिमेन के बारे में। इसको हम कहेंगे नॉमेनक्लेचर टाइप और टाइप ऑफ स्पेसिमेन। अब हम नॉमेनक्लेचर टाइप की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ टाइप इन botanical nomenclature is that element to which the name of taxon is permanently attached। मतलब कि बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर का एलिमेंट या स्पेसिमेन और इलस्ट्रेट जिसके साथ साइंटिफिक नेम परमानेंटली अटैच्ड हो, उसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर टाइप और टाइप ऑफ स्पेसिमेन। दूसरे अल्फाज में एन ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड स्पेसिमेन इज कॉल्ड टाइप ऑफ स्पेसिमेन। मतलब कि वो स्पेसिमेन जो कलेक्ट किया गया हो और वो ओरिजिनल स्पेसिमेन हो, मतलब सबसे पहला स्पेसिमेन हो और उसके साथ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर लगा हुआ हो, वो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होगा। मतलब कि उसको हम नॉमेनक्लेचर टाइप बोलेंगे। अब हम नॉमेनक्लेचर टाइप और टाइप ऑफ स्पेसिमेन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ टाइप इन बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर is that element to which the name of taxon is permanently attached। means that किसी भी बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर का एलिमेंट या स्पेसिमेन या इलिस्ट्रेट जिसके साथ साइंटिफिक नेम परमानेंटली अटैच कर दिया जाए, उसको नॉमेनक्लेचर टाइप और टाइप ऑफ स्पेसिमेन कहते हैं। और एन ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड स्पेसिमेन इज कॉल्ड टाइप ऑफ स्पेसिमेन। मतलब वो स्पेसिमेन जो कलेक्ट किया गया हो और वो सबसे पहला स्पेसिमेन हो, मतलब कि ओरिजिनल स्पेसिमेन हो और उसके साथ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर लग गया हो, उसे हम कह देंगे टाइप ऑफ स्पेसिमेन। टाइप स्पेसिमेन। A type is always a zoological object, never a name. Types are usually physical specimens that are kept in museum or herbarium research collection। मतलब कि zoology object को हम टाइप कह देते हैं। मतलब कोई भी zoological object है, उसको हमने उसकी नेमिंग करनी है, उसकी स्टडी करनी है, उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, तो उसको हम टाइप कह देंगे। ये सारी बातें मैंने पहले बता दी हैं। और अब जो टाइप है ना, जो स्पेसिमेंस हैं या इलस्ट्रेट्स हैं, मतलब ड्राइंग, फोटोग्राफ्स वगैरह स्पेसिमेंस की, उनको हम म्यूज़ियम में रख सकते हैं और हर्बेरियम रिसर्च कलेक्शन वगैरह में रख सकते हैं।
इफ़ ऑथर वांट्स टू गिव नेम ऑफ प्लांट ही नीड अ स्पेसिमेन कॉल टाइप। मतलब कि वही बात होगी कि ऑथर को नेमिंग देने के लिए प्लांट रिक्वायर होता है, प्लांट की नीड होती है, तो उस प्लांट को, उस स्पेसिमेन को, उस स्पीशी को हम टाइप कह देते हैं। ये देखें, ये स्लाइड सेम वैसी है। एक दो स्पीशीज ली गई हैं, डिफरेंट तरह की सैम्पल्स लिए गए हैं, उनको हमने ड्राई करके ऑथर ने रूल्स और कीज़ को फॉलो करके हर्बेरियम बनाया हुआ है, और इसको हमने हर्बेरियम रिसर्च कलेक्शन या म्यूज़ियम वगैरह में इस हर्बेरियम शीट को रखना होता है, ताकि वो उसकी हिफाजत रहे, वो प्रिजर्व रहे, वो सेव रहे। Now we discuss about various type of specimen. Holotype, isotype, lectotype, lineotype, syntype और paratype. Holotype. Holotype क्या है? Holotype ओरिजिनल स्पेसिमन को holotype बोलते हैं। मतलब ओरिजिनल स्पेसिमन या सैंपल या ओरिजिनल इलिस्ट्रेट्स को holotype कह देते हैं। जो ऑथर ने किसी फील्ड में जाके कलेक्ट किया हो सबसे पहले प्लांट को, उसको हम कहेंगे होलोटाइप। देखें, ये चीज़ मुश्किल नहीं है, इसको हम इजी वे में अगर पढ़ें ना तो बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उन्होंने अपने काम के लिए अपनी फील्ड में जाना पड़ता है, उनको रिसर्च करना पड़ती है चीज़ों पे, वो वर्क करते हैं। जब वो बोटेनिकल फील्ड में जाएंगे ना, तो वहाँ पे जाके उसने कुछ प्लांट को देखा है, जिनमें से वो एक आधे प्लांट को कलेक्ट करेगा, और वो सबसे पहले जिस प्लांट को ऑथर कलेक्ट कर लेगा और उस प्लांट के बारे में डिटेल्स बताना शुरू कर देगा या सोचना शुरू कर देगा, उसकी नेमिंग देगा, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी टेक्सोनॉमी उस प्लांट की कि ये किस क्लास, फैमिली, जीनस से बिलोंग करता है, और इसकी रूट्स कैसी हैं, इसकी शूट्स कैसी हैं, इसका नेम क्या होगा। तो उस प्लांट को जो उसने फर्स्ट पे कलेक्ट किया है, फर्स्ट सैंपल जो है, ओरिजिनल जो स्पेसिमन है, उसको हम होलोटाइप कह देते हैं। मतलब कि होलोटाइप ऐसी स्पेसिमन को कहेंगे जो पहले किसी और टाइप के तौर पे यूज़ ना किया गया हो, जो फर्स्टली साइंटिस्ट ने कलेक्ट किया हो और उसके बारे में डिटेल बताई हो। सिंपल वर्ड्स में होलोटाइप ये है। होलोटाइप जो है, ये जो चीज़ों, किसी चीज़ की ओरिजिनल फॉर्म को हम होलोटाइप कह देते हैं। इसका मतलब भी ओरिजिनल फॉर्म है। अब देखिए, होलोटाइप जब वो साइंटिस्ट किसी प्लांट को होलोटाइप कह देगा, तो वो होलोटाइप तब होगा जब सेम साइंटिस्ट किसी एक जगह से कुछ कलेक्ट करेगा प्लांट को और उसकी नेमिंग दे देगा कि ये होलोटाइप हो गया, इसको, इस स्पेसिमन को मैं एज अ होलोटाइप यूज़ कर रहा हूँ। वो पर्टिकुलर डिटेल प्रोवाइड करेगा ताकि वो पब्लिकेशन के टाइम उस चीज़, होलोटाइप, उस प्लांट के बारे में लोगों को बता सके कि मैंने इसका ये साइंटिस्ट नेम रखा है, साइंटिफिक नेम ये रखा है, इसकी लोकेशन ये वाली थी, इस जगह से मैंने इसको कलेक्ट किया है, इस डेट ऑफ कलेक्शन, मतलब जिस टाइम वो कलेक्ट करेगा उसकी टाइम बताएगा, उस प्लांट की टेक्सोनॉमी बताएगा, उस प्लांट की क्लासिफिकेशन बताएगा, उस प्लांट की हाइट बताएगा, उसकी एनाटॉमी, इनर और आउट एनाटॉमी बताएगा, उसके यूज़ और डिसयूज़ बताएगा, ईच और एवरीथिंग वो उस प्लांट का बताएगा, उस ओरिजिनल स्पेसिमन के बारे में हर चीज़ बताएगा। तो उस ओरिजिनल स्पेसिमन को हम होलोटाइप कह देते हैं, जो कि पहले कभी नहीं किसी भी टाइप के तौर पर साइंटिस्ट ने यूज़ किया होगा। फर्स्ट प्लांट को या फर्स्ट उसके लीफ को, प्लांट के किसी एक लीफ को अगर वो डिस्कस करना चाह रहा है तो उसके फर्स्ट लीफ को वो कह देगा कि यार मैंने इसको होलोटाइप लिया हुआ है। अब देखिए, जो होलोटाइप है क्या, प्राइमरी स्पेसिमन अपॉन विच अ नेम इज़ बेस्ड डेजिग्नेटेड एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन। मतलब कि प्राइमरी स्पेसिमन है, फर्स्ट स्पेसिमन है, ओरिजिनल स्पेसिमन है, जो किसी पहले चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया गया हो, उसको पब्लिकेशन के टाइम उसके
उसकी नेमिंग करना। जब हमने उसको डिस्कवर साइंटिस्ट ने कर लिया तो उसने पब्लिकेशन तो उसकी करनी है। पब्लिकेशन के टाइम वो उसकी नेमिंग भी करेगा, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताएगा। तो उस प्लांट को, उस स्पेसिमन को, उस इलिस्ट्रेट को हम होलोटाइप कह देते हैं। अब ये ओरिजिनल प्लांट, इसको मैंने जैसे कि पहले बता दिया, ये ओरिजिनल प्लांट होगा। ऑथर प्रोवाइड पर्टिकुलर डिटेल फॉर पर्टिकुलर प्लांट, मतलब उस स्पेसिमन के बारे में, उस ओरिजिनल स्पेसिमन के बारे में वो पर्टिकुलर डिटेल्स प्रोवाइड करेगा कि ये कैसा है, इसकी हाइट क्या है, इसके यूजेस और डिसयूजेस क्या हैं, लोकेशन इसकी क्या है। इस सबसे पहले स्पेसिमन को, ओरिजिनल स्पेसिमन को होलोटाइप कह देते हैं। जी, होलोटाइप की देखें एग्जांपल है। अब साइंटिस्ट गया है अपने फील्ड में, तो उसने जो सबसे पहला प्लांट को कलेक्ट किया, जिस पे उसने उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी नेमिंग, उसकी हाइट, उसकी यूज़ और डिसयूज़, हर चीज़ के बारे में उसने बताया, उसको उसने होलोटाइप कह दिया। और उसके साथ साथ उसने उसकी नंबरिंग भी की। जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है 1025, उसने एक प्लांट कलेक्ट किया और उसका नाम रख दिया 1025, उसका नंबरिंग दे दी और उसे होलोटाइप बोल दिया। और उसके साथ साथ उसने जिस जगह से कलेक्ट किया उसको साइट ए का नाम दे दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें कि किसी और स्पीशी की उन्होंने होलोटाइप को शो किया हुआ है। बटरफ्लाई है ये, जिसको एज अ होलोटाइप ऑर्थर ने यूज़ किया हुआ है और उसको हर्बेरियम शीट पे लगा के प्रिजर्व किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे है आइसोटाइप। आइसोटाइप क्या है? डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप कलेक्टेड बाय सेम पर्सन एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। आइसोटाइप को ना डुप्लीकेशन ऑफ होलोटाइप कहते हैं। मतलब कि बैक, अगर देखें साइंटिस्ट क्या है इतनी दूर, तो उसने सिर्फ एक ही तो प्लांट को नहीं ना लेना जिसके बारे में उसने इतना कुछ बता दिया, उसकी डिटेल, उसकी हर चीज़ के बारे में बता दिया। और उसको जो उसने फर्स्ट प्लांट लिया और उसकी इतनी डिटेल्स के बारे में बताया, उसको उसने होलोटाइप कह दिया। लेकिन अब साइंटिस्ट गया है, उसने सिर्फ एक प्लांट को तो कभी भी कलेक्ट नहीं करना, उसने सोचना है कि इसके साथ साथ मैं और चीज़ों को कलेक्ट करूँ। तो उसके साथ साथ उसने उसने उसी जगह से उसी टाइम में 2-3 प्लांट्स और ले लेने हैं सेम स्पीशी के, जो उसने पहले ली थी उसी के साथ साथ उसने 3-4 प्लांट्स और ले लेने हैं उसी जगह से, ताकि वो सोचेगा कि अगर वो होलोटाइप गायब हो जाए, मिस हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो इतनी उसने वर्क किया है, उसकी मेहनत ज़ाया ना जाए, तो वो सेकंड उसकी कॉपी उसके पास मौजूद हो, उसका बैकअप मौजूद हो होलोटाइप का। आइसोटाइप भी सेम इसी तरह है कि सेम जगह से सेम साइंटिस्ट ने सेम स्पीशी की 3-4 प्लांट्स को और ले लेना है, ताकि वक्त आने पे वो इसको यूज़ कर सके, जिसमें करैक्टरिस्टिक्स, जिसकी क्लासिफिकेशन सेम होलोटाइप जैसी होनी है। सेम इसी तरह ही होनी है कि जब एक जगह से उसने एक प्लांट को लिया, उसके बारे में हर चीज़ बता दी और उसके साथ साथ उसने 3-4 प्लांट्स और को ले लिया, ताकि वो उस वक्त आने पर अगर होलोटाइप गायब हो जाता है तो वो आइसोटाइप को यूज़ कर ले, कि उसकी डुप्लीकेशन को यूज़ कर ले, उसकी कॉपी को यूज़ कर ले, जो बैकअप एज अ बैकअप उसके लिए यूज़ हो जाए। इसको आइसोटाइप कहते हैं। आइसोटाइप हमेशा सेम स्पीशी का होगा और सेम लोकेशन से कलेक्ट किया जाता है। ये कभी भी 100% ये सेम होता है होलोटाइप जैसा, लेकिन अब हम इसको होलोटाइप नहीं कह सकते। होलोटाइप वही होगा जो साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम उसको लिया और उसके बारे में डिटेल्स बताई। जो सेकंड टाइम उसने चीज़ें ली सेम स्पीशी से, सेम जगह से, सेम टाइम में, उसको हम आइसोटाइप ही कहेंगे, जो कि सिमिलर, 100% सिमिलर होता है होलोटाइप के। हम लेते इसको इसलिए है कि बाज़ का अगर होलोटाइप मिस हो जाता है तो हम इसको एज अ बैकअप यूज़ कर सकें, एज अ कॉपी यूज़ कर सकें ऑफ आई होलोटाइप। ये देखें, ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेम फर्स्ट वाला जो लीफ है वो होलोटाइप, एज ए होलोटाइप लेयर है उसको, और सेकंड जो लीफ है वो सिमिलर है, सेम टाइम और सेम जगह से लिया गया है, सेम साइंटिस्ट ने कलेक्ट किया, तो उसको उसने आइसोटाइप कह दिया। अगर बाउस का हमारे पास फर्स्ट होलोटाइप गायब हो जाता है तो वो फिर इसको आइसोटाइप को यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ये वाली है। ये देखें, इसमें वाज़िया नज़र आ रहा है कि साइंटिस्ट ने होलोटाइप को एक सर्कल में ड्रा किया हुआ है
और जो आइसोटाइप हैं वो 3 प्लांट्स हैं जिनकी नंबरिंग भी सेम है होलोटाइप जैसी, और साइट ए, मतलब जिस लोकेशन से उसने होलोटाइप लिया उसी लोकेशन को उसने आइसोटाइप के लिए मुकर्रर किया, मतलब आइसोटाइप भी वहीं से लिए। जो नंबरिंग उसने होलोटाइप को दी वही नंबरिंग उसने आइसोटाइप्स को दी। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि होलोटाइप ओरिजिनल प्लांट था जिसको उसने फ़र्स्ट टाइम, जिसके बारे में इतना डिटेल्स बताई और फर्स्ट टाइम उसको लिया और बता दिया। लेकिन सेकंड टाइम जब उसने वही जगह से वही टाइम में वही साइंटिस्ट ने वही सेम स्पीशीज़ की 3-4 प्लांट्स को लिया तो उसने उसको आइसोटाइप कह दिया, जो कि डुप्लीकेशन होते हैं होलोटाइप के, बैकअप के तौर पर जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप क्या है? सिलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल टू सर्व एज द टाइप व्हेन होलोटाइप नॉट अवेलेबल। लेक्टोटाइप तब होगा जब हमारे पास होलोटाइप नहीं होगा। होलोटाइप 2 कंडीशंस होंगी। फर्स्ट, होलोटाइप या तो होगा ही नहीं, या होलोटाइप हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाएगा या लॉस्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा या गुम जाएगा, या होलोटाइप होगा ही नहीं। इन 3 कंडीशंस में जब हम दूसरी शीट बनाएंगे, उसकी नोमेनक्लेचर करेंगे, तो उसको हम लेक्टोटाइप कह देंगे। मतलब देखें, जब हमारे पास ओरिजिनल मटेरियल या ओरिजिनल स्पेसिमेन मतलब कि होलोटाइप नहीं है, शुरू से था नहीं, या मिस हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसके लिए अब देखें ना, हमने फर्स्ट शीट तो बना ली थी, अब सेकंड शीट जो हमने बनानी है उसकी भी नोमेनक्लेचर करनी है। अब सेकंड शीट के लिए हमारे पास जब होलोटाइप ही नहीं होगा या वो मिस हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया हो, तो उसके लिए साइंटिस्ट क्या करेगा, ऑथर क्या करेगा, वो जाएगा दोबारा से उस जगह पे, लोकेशन पे जिधर वो पहले गया था, और वहाँ से सेम स्पीशी का जो कि उसने पहले ली थी वही स्पीशी का प्लांट लेगा, और उस प्लांट को उसने कह देना है लेक्टोटाइप। जब उसने उसकी पब्लिकेशन करनी है, उसकी नोमेनक्लेचर करनी है, उसकी डिटेल्स बतानी है, तो उसने उस सेकंड शीट वाले प्लांट को कह देना है लेक्टोटाइप। मज़ीद इसकी मैं वजाहत करूँ तो मैं ये कह देती हूँ कि ऑथर ने किसी प्रोटोलॉग से मटेरियल कलेक्ट किया और उनमें से होलोटाइप नहीं बताया गया होगा, या वो होलोटाइप मिस हो गया हो या डिस्ट्रॉय हो गया हो जब उसने इसकी पब्लिकेशन करनी हो। पब्लिकेशन के वक्त मतलब कि हमारे पास जो है ना, होलोटाइप ख़त्म हो गया हो, डिस्ट्रॉय हो गया हो या था ही नहीं, तो उसने न्यू जो सेम स्पीशी का उसी पुराने वाले प्लांट जैसा प्लांट दोबारा जब वो वहाँ से जाके लेके आएगा और सेकंड शीट बनाएगा और उसकी नोमेनक्लेचर करेगा, उसकी टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन करेगा, उसकी टाइपिफिकेशन करेगा, उसकी नेमिंग करेगा, तो उसको कह देगा लेक्टोटाइप। बट इन कंडीशन व्हेन नो होलोटाइप is present, was designated, or it has been destroyed or lost। 3 कंडीशंस होंगी तब ही वो जाके लेक्टोटाइप बना सकेगा। मतलब जब हमारे पास होलोटाइप ख़त्म हो गया हो, डिस्ट्रॉय हो गया हो या था ही नहीं पब्लिकेशन के टाइम पे, तो उसने सेकंड शीट तो हर्बेरियम पे बनानी ही है, तो उसके लिए वो बेचारा क्या करेगा, वो दोबारा से उस वहाँ पे जाएगा और वहाँ से वही स्पीशी का प्लांट वही लोकेशन से वही जगह से लेके आएगा और उसको वो पब्लिक करेगा, मतलब उसकी पब्लिकेशन करेगा, उसकी टाइपिफिकेशन करेगा। लेकिन फॉर लेक्टोटाइप डेजिग्नेशन एन आइसोटाइप मस्ट बी चूजन इफ सच एग्जिस्ट और अदरवाइज आ सिन टाइप और आइसोसिन टाइप। लेक्टोटाइप की डेजिग्नेशन तब होगी, मतलब लेक्टोटाइप के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास आइसोटाइप, जिससे मैंने कहा था डुप्लीकेशन या कॉपी ऑफ होलोटाइप, आइसोटाइप को यूज़ कर सकते हैं, आइसोटाइप को चूज़ कर सकते हैं लेक्टोटाइप के लिए। लेक्टोटाइप की डेजिग्नेशंस के दौरान हम आइसोटाइप को चूज़ कर सकते हैं, या फिर हम सिन टाइप को यूज़ कर सकते हैं और आइसोसिन टाइप को। सिन टाइप के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ वो क्या है। इफ़ ऑल दीज डू नॉट एग्जिस्ट, अगर सिन टाइप और आइसोटाइप दोनों ही नहीं हैं, देन लेक्टोटाइप मस्ट बी चूजन फ्रॉम पैराटाइप। देन
जो हम अपना इलेक्ट्रोटाइप बनाएंगे वो किधर से चूज़ करेंगे, वो पैराटाइप से चूज़ कर लेंगे। लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल जो कंडीशन है वो आइसोटाइप है, मतलब कॉपी ऑफ होलोटाइप को ही हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इससे हम अपने इलेक्ट्रोटाइप बना लें। अगर आइसोटाइप, पैराटाइप और सिनटाइप तीनों ही नहीं है तो उसके लिए हमें दोबारा ओरिजिनल मटेरियल और ओरिजिनल लोकेशन पे जाना पड़ेगा, वहाँ से सेम स्पीशी का सेम जगह से सेम टाइम में प्लांट, मतलब टाइम चेंज हो जाएगा लेकिन सेम साइंटिस्ट जाके अपने उसी जगह से उसी स्पीशी का प्लांट ले आएगा और सेकंड शीट बना देगा, उसकी टाइपिफिकेशन कर देगा। इस तरह इलेक्ट्रोटाइप बन जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोटाइप के लिए मैं बार बार बता रही हूँ कि कंडीशन ये है कि जब होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो जाए, लॉस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए या था ही नहीं पब्लिकेशन के टाइम पे, तो दोबारा से सेकंड शीट बनाने के लिए उसको हमने सेम जगह पे जाके वहाँ से सेम स्पीशी का प्लांट ला के सेकंड शीट बना लेनी है और उसकी टाइपिफिकेशन कर देनी है। इसके लिए अगर ऐसा तब करना है जब हमारे पास आइसोटाइप, सीनटाइप या पैराटाइप तीनों ही ना हों। अगर तीनों हैं तो ज़्यादा प्रेफरेबल हमारे पास आइसोटाइप है, जो कि कॉपी ऑफ होलोटाइप होता है, उसको लेके हम इलेक्ट्रोटाइप बना सकते हैं। Now we discuss about neotype. A new specimen, a new type specimen designated when all material for the original type description is missing. जब सारे स्पेसिमन जो ऑथर ने कलेक्ट किए थे वो डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब होलोटाइप, आइसोटाइप और दूसरी जितनी भी टाइप्स थी, जब सारी टाइप्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, कम्प्लीटली हर्बेरियम ख़त्म हो जाए, मतलब गुम जाए, पानी गिर जाए या मिस हो जाए या ख़राब हो जाए हर्बेरियम कम्प्लीटली तौर पर, तब क्या करता है ऑथर, एक न्यू स्पेसिमन को असाइन करता है जिसको टाइप ऑफ स्पेसिमन के तौर पर यूज़ करता है, जिसकी टाइपिफिकेशन दोबारा से वो करता है। मतलब क्या होगा, जब आइसोटाइप और होलोटाइप ख़त्म हो जाए या हर्बेरियम कम्प्लीटली तौर पर जो हमारे पास था होलोटाइप या आइसोटाइप और हर्बेरियम कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो जाए, तो न्यू जो साइंटिस्ट क्या करेगा, न्यू लोकेशन पे जाएगा और दोबारा से कोई न्यू स्पीशी लेके आएगा और उसको एज अ टाइप ऑफ स्पेसिमन यूज़ करेगा, इसकी नोमेनक्लेचर करेगा। तो इस चीज़ को हम कह देंगे, इस स्पीशी को कह देंगे नियोटाइप। मतलब वो स्पीशी, वो स्पेसिमन जो तब बने या जिसकी तब टाइपिफिकेशन हो जब होलोटाइप, आइसोटाइप या हर्बेरियम हमारे पास कम्प्लीटली तौर पर मिस हो जाए, ख़त्म हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए। जब हमारे पास कुछ ना बचे तो ऑथर दोबारा से जाकर न्यू लोकेशन से कुछ स्पेसिमन, कुछ सैम्पल्स को लेके आएगा और उसकी टाइपिफिकेशन, उसकी नोमेनक्लेचर करेगा। तो उस चीज़ को, उस सैम्पल्स को नियोटाइप कहते हैं। और नियोटाइप इज़ सिलेक्टेड ओनली व्हेन ऑल ओरिजिनल स्पेसिमन कलेक्टेड एंड साइटेड बाय द ऑथर आर मिसिंग। मतलब कि ऑथर ने वो मटेरियल, मतलब कि होलोटाइप, आइसोटाइप्स जो कलेक्ट किए हुए थे, जो ओरिजिनल मटेरियल या ओरिजिनल स्पेसिमन मतलब होलोटाइप गायब हो जाए, तो तब ऑथर क्या करेगा, साइंटिस्ट क्या करेगा, दोबारा से जाके न्यू लोकेशन से कुछ स्पेसिमन्स, कुछ सैम्पल्स लेके आएगा और उसकी टाइपिफिकेशन करेगा। तो उस टर्म को, उस स्पेसिमन को हम कहेंगे नियोटाइप। नाउ वी डिस्कस अबाउट सिनटाइप. Syntype: any specimen that is cited in the protologue when no holotype was designated by the author. इसका मतलब है कि कई बार क्या होता है, एक से ज़्यादा टाइप को डिस्कवर किया जाता है। साइंटिस्ट क्या करता है, एक से ज़्यादा टाइप को कलेक्ट कर लेता है, डिस्कवर कर लेता है, जिनमें से एक मेल होती है और दूसरी फीमेल। जब एक से ज़्यादा स्पेसिमन हो जाएंगे ना किसी भी स्पीशी के, तो उनको एक साथ डिस्क्राइब किया जाए, या फिर जब दो अलग अलग स्पेसिमन हों और उनको एक साथ डिस्क्राइब किया जाए, उस कंडीशन को, उस स्पेसिमन को सिनटाइप कहते हैं। इसकी मज़ीद वजाहत करते हुए मैं यूँ कहूँगी, जब हम एक साथ एक से ज़्यादा स्पेसिमन को टाइप करते हैं, जिसकी टाइपिफिकेशन करते हैं, और होलोटाइप
मेन बात जो है होलोटाइप को डेजिग्नेट नहीं किया जाए या होलोटाइप को डेजिग्नेट नहीं कर रहे हों, उस कंडीशन में जितने भी स्पेसिमन होंगे, एक होगा, दो होगा या दो से ज़्यादा होंगे, जितने भी स्पेसिमन होंगे उनको हम सिन टाइप कंसीडर कर लेंगे। मतलब कि जब हमारे पास देखें एक स्पीशी के दो स्पेसिमन हैं या दो से ज़्यादा हैं, लेकिन साइंटिस्ट होलोटाइप ना डेजिग्नेट कर सके उनमें से, उन स्पेसिमन में से किसी एक को होलोटाइप ना कहे कि ये वाला होलोटाइप है, मतलब कि वो कुछ भी ना बताए कि ये होलोटाइप इन स्पेसिमन में से कौन सा है, तो उस कंडीशन में जितने भी वो सारे स्पेसिमन होंगे उन सारे स्पेसिमन को हम सिन टाइप कह देंगे। मतलब किसी भी प्लांट की एक से ज़्यादा जब स्पेसिमन प्रेजेंट होंगे लेकिन ऑथर उसको होलोटाइप ना डेजिग्नेट करें, उनमें से किसी एक को होलोटाइप नहीं कहे, तो उस कंडीशन में सारे के सारे ही स्पेसिमन सिन टाइप बोले जाएंगे। अगर हम एक प्लांट की सेम स्पीशी की या एक प्लांट की एक हर्बेरियम शीट बनाते हैं तो उसके साथ साथ दो दूसरी भी हर्बेरियम शीट बना रहे हैं, उसके इसके साथ तीसरी भी हर्बेरियम शीट बना रहे हैं उसी स्पेसिमन की, उसी स्पीशी की, मतलब हमारे पास सैंपल आ गए, एक ही स्पीशी के 3 सैंपल आ गए, लेकिन साइंटिस्ट या ऑर्थर क्या करे, ऑर्थर उसमें से किसी एक को भी होलोटाइप ना कहे, तब जो सारे स्पेसिमन होंगे उनको हम सीन टाइप कह देंगे। सीन टाइप की दूसरी टर्म जो है वो आइसोसीन टाइप है, मतलब डुप्लीकेट ऑफ सीन टाइप को आइसोसीन टाइप कहते हैं। ये नीचे जो डायग्राम पिक्चर है वो ये शो कर रही है कि बहुत सारे हमारे पास स्पेसिमन हैं, एक ही स्पीशी के बहुत सारे स्पेसिमन हैं, लेकिन इनमें से साइंटिस्ट ने क्या किया है, ऑर्थर ने होलोटाइप को डेजिग्नेट नहीं किया, ओरिजिनल मटेरियल को डेजिग्नेट नहीं किया, तो इस लिहाज से सारे के सारे ही स्पेसिमन सेम टाइप होंगे। इसके बाद पैराटाइप जो कि लास्ट स्लाइड है, इसमें क्या होता है, पैराटाइप क्या है, एनी स्पेसिमन अदर देन होलोटाइप और आइसोटाइप इंक्लूडेड द प्रोटोलॉग इज पैराटाइप। पैराटाइप क्या है, वो स्पेसिमन जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन के साथ साइट किया जाता है, और होलोटाइप, आइसोटाइप या सिन टाइप के अलावा जो स्पेसिमन होता है ना उसे पैराटाइप कहते हैं। मतलब देखिए, जब ऑर्थर गया किसी जगह पे फील्ड में, उसने कुछ प्लांट्स लिए जिनमें से एक को उसने कह दिया होलोटाइप और उसकी नंबरिंग कर दी, जैसा कि 1025 पिछली स्लाइड में मैंने बताया, उस होलोटाइप की नंबरिंग की 1025 और उस लोकेशन का नाम रखती है साइट ए, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो उसने स्पेसिमन कलेक्ट किया था उसकी ना ही तो फ्लावर्स थी और ना ही उसके फ्रूट्स उस पर आए थे, मतलब फ्लावर्स और फ्रूट की ग्रोथ नहीं हुई थी, तो उसने उनमें से काफ़ी सारे स्पेसिमन लिए जिनमें से एक प्लांट को, एक स्पेसिमन को उसने होलोटाइप कह दिया, जबकि बाकी उसने स्पेसिमन्स को आइसोटाइप्स कह दिया। वक्त के साथ जब कुछ टाइम गुजरा, सेकंड सीज़न आया, तो वो वापस गया डिफरेंट लोकेशन पे गया। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो साइट की बात मैं कर रही हूँ कि डिफरेंट लोकेशन साइट नंबर 1 पे ए पे नहीं गया, साइट बी पे वो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने बताया होलोटाइप में वो साइट ए में जाएगा, लेकिन जब उसने टाइम गुजरा, सीज़न 2 आया, तो वो साइट बी पे गया, मतलब डिफरेंट लोकेशन पे गया। वहाँ पे जाके उसने स्पीशी वही लेनी है, सेम स्पीशी के स्पेसिमन्स को ही लेना है, मतलब कि सेम स्पीशी के सैंपल्स को लेना है। जो लास्ट टाइम उसने इकट्ठा किए थे प्लांट जिसको होलोटाइप और आइसोटाइप कह दिया, उसी स्पीशी के उसने और प्लांट्स लेने हैं, लेकिन लोकेशन हमारी इस टाइम चेंज है, लोकेशन और होगी। और जब वो कुछ टाइम बाद गया है ना, सेकंड सीज़न में गया है, तो उस वक़्त उस प्लांट की ब्रांचेस के ऊपर फ्रूट्स और फ्लावर्स आ गए थे, जिसको उसने कह दिया कि ये पैराटाइप है।
उस प्लांट की, उस स्पेसिमन की, उस स्पीशी की उसने की टाइपिफिकेशन, नोमेनक्लेचर किया और उसको कह दिया पैराटाइप, जो कि अलोंग विद द पैराटाइप था वो पैराटाइप, सॉरी अलोंग विद द होलोटाइप था वो होलोटाइप ही जैसा, लेकिन लोकेशन उसकी चेंज थी। फीचर उसके होलोटाइप जैसे ही थे क्योंकि सेम स्पीशी है, लेकिन लोकेशन चेंज होने की वजह से उसने उस स्पेसिमन को पैराटाइप बोल दिया। इसकी मज़ीद वजाहत मैं ऐसे करूँगी, ये देखें नीचे एग्जांपल है। अब वो डिफरेंट लोकेशन पे गया, डिफरेंट लोकेशन उसने कह दिया साइट बी हो गया। जब उसने सेम स्पीशी के स्पेसिमन्स को लेना था, लेकिन था तो वो डिफरेंट जगह पे, इस लिहाज से उसने उसकी नंबरिंग भी चेंज कर दी। लास्ट टाइम 1025 था होलोटाइप वाला, अब उसने 1026 कर दिया। मतलब साइड बी पे जो स्पेसिमेंट्स प्रेजेंट थे सेम स्पीशी के, उसको 1026 कह के उसने कह दिया कि ये हो गया पैराटाइप, जो कि ना होलोटाइप जैसा होगा ना आइसोटाइप जैसा होगा। मतलब ये उनके अलावा हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि होलोटाइप और आइसोटाइप से उसकी करैक्टरिस्टिक्स होंगी, लेकिन होलोटाइप और आइसोटाइप नहीं होगा। इस बात का मतलब ये है कि हम इसको यही नहीं कह सकते कि सेम स्पीशी है तो हम इसको होलोटाइप या आइसोटाइप कह देते हैं। होलोटाइप हमेशा फर्स्ट ही होता है, होलोटाइप के लिए दूसरी टाइप्स यूज़ नहीं होती। हर टाइप के लिए उसकी अपनी ही टाइप होती है, वो किसी दूसरी टाइप के लिए नहीं होता। ठीक है, बेशक ये स्पीशीज सेम ही है, लेकिन जगह चेंज होने की वजह से हम इसको पैराटाइप ही कहेंगे, जो कि होलोटाइप और आइसोटाइप जैसा होगा, लेकिन होलोटाइप और आइसोटाइप नहीं होगा। इस लिहाज से इसकी नंबरिंग भी चेंज है और इसकी साइट भी चेंज है। देखिए पैराटाइप है क्या। पैराटाइप फर्स्ट ऑफ ऑल जब याद करें, मैंने पिछली स्लाइड में होलोटाइप में बताया था कि साइंटिस्ट क्या करते हैं या ऑर्थर क्या करता है, वो जाता है फील्ड में। उसने एक स्पीशी के 2-3 प्लांट्स ले लिए, स्पेसिमेंट्स ले लिए, सैम्पल्स ले लिए, उनमें से एक को जो कि ओरिजिनल मटेरियल है उनको होलोटाइप कह देता है और बाकी को आइसोटाइप कह देता है, और उस सारे की सारी लोकेशन को वो साइट ए का नाम दे देता है और उसकी नंबरिंग कर देता है 1025। ठीक है, लेकिन पैराटाइप में एक फ़र्क क्या आता है, लोकेशन का फ़र्क आता है। पैराटाइप में जब वो नेक्स्ट सीज़न आता है तो ऑर्थर दोबारा से वहाँ पे जाता है, दोबारा से किसी और जगह पे जाता है। नेक्स्ट सीज़न में लोकेशन चेंज करके किसी और जगह पे जाता है, जहाँ पे वो सेम स्पीशी जो कि लास्ट टाइम जिसको उसने होलोटाइप बताया था, उसी स्पीशी को वो जाके डिस्कवर करता है, उसके कुछ स्पेसिमेंट्स या उसके कुछ सैम्पल्स को लेता है उसी प्लांट के। लेकिन लोकेशन इस टाइम चेंज है, जगह चेंज है। वो प्लांट जो कि पुरानी स्पीशी जैसा ही है, मतलब कि सैंपल सेम है जो कि हमारे पास लास्ट टाइम था, लेकिन हम उसको होलोटाइप या आइसोटाइप नहीं कहेंगे। वो आइसोटाइप और होलोटाइप जैसा हो सकता है, लेकिन होलोटाइप या आइसोटाइप नहीं होगा कभी भी। इस स्पेसिमन को पैराटाइप कहते हैं। इसी वजह से लोकेशन के चेंज होने की वजह से हम इस स्पेसिमन को नंबरिंग भी चेंज कर देते हैं। इस स्पेसिमन जो कि पैराटाइप है, इसकी नंबरिंग भी चेंज कर देते हैं, जैसे कि 1026 और उस लोकेशन को कह देंगे साइट बी। जी नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं पैराटाइप को मज़ीद एक और डेफिनेशन के साथ बता रही हूँ। अ पैराटाइप इज़ अ स्पेसिमन फ्रॉम अ कलेक्शन cited with the original description other than the type, holotype or isotype or syntype, but on which the description of the new taxon has been based। मतलब कि वो स्पेसिमन जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन के साथ साथ साइट किया जाए उसे हम पैराटाइप कह देते हैं, लेकिन वो होलोटाइप, आइसोटाइप और सिन टाइप के अलावा हो, सिन टाइप या होलोटाइप या आइसोटाइप नहीं हो, उनसे अलावा हो, उनके अलावा हो, और लेकिन ओरिजिनल साइट के साथ साथ
डेजिग्नेट किया जाए या साइट किया जाए, उस मटेरियल को, उस स्पेसिमन को हम पैराटाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ न्यू टैक्सोन इज़ कलेक्टेड विदाउट फ्लावर्स और फ्रूट्स इज़ वन सीजन and the same taxon is collected with flower and fruits in a different season, then the two collections will be arranged different field number, and out of these one collection will be holotype and isotype, while the collection of second time lot will be paratype। जी देखें, इसमें वो क्या कह रहा है कि एक मौसम था, एक सीज़न था जब हमने ऑथर गया किसी फील्ड में, उसने कुछ स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट किया, एक स्पीशी के कुछ स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट किया, जिनमें से एक को कह दिया कि ये होलोटाइप है, बाकियों को कह दिया आइसोटाइप्स हैं। लेकिन उस टाइम उन स्पेसिमेंट्स के ऊपर ना ही तो फ्लावर्स थे और ना ही फ्रूट था। लेकिन नेक्स्ट सीज़न में जब वो गया दोबारा से किसी और लोकेशन पे उसी स्पीशी को देखने के लिए या डिस्कवर करने के लिए या लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए अदर लोकेशन पे गया, डिफरेंट लोकेशन पे गया, तो सेम स्पीशी के स्पेसिमन उसने कलेक्ट किए जी, और उन स्पेसिमन्स को उसने कह दिया ये है पैराटाइप। जैसे हमने लास्ट टाइम उसने कह दिया था कि ये होलोटाइप और ये आइसोटाइप्स हैं, इस बार उसने और जगह पे जाके कलेक्शन की सेम स्पीशी की और कह दिया ये पैराटाइप है, जो कि ना ही होलोटाइप होंगे ना ही आइसोटाइप और ना ही सीन टाइप। इसे हम कह देंगे पैराटाइप। नीचे देखें, नीचे हमारे पास एक है स्पेसिमन, ये एक स्पीशी कह लो का प्लांट है, किसी स्पीशी का प्लांट है जिसके ऊपर फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं है। तो उनमें से ऑथर ने क्या किया, उसने कह दिया कि एक जो उसकी ब्रांच है वो होलोटाइप है और बाकी जो है उसके लीव्स या ब्रांचेस उसको उसने आइसोटाइप्स कह दिया। आइसोटाइप्स क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ होलोटाइप। लेकिन जैसे ही सीज़न मतलब कुछ टाइम के बाद वो किसी और जगह पे गया, डिफरेंट लोकेशन पे गया, तो उसने उस टाइम उस पर फ्रूट्स और फ्लावर्स आ गए थे उस स्पीशी के ऊपर। सेम स्पीशी को उसने देखा तो, लेकिन लोकेशन चेंज है, तो उस टाइम उन पे फ्रूट्स और फ्लावर्स आ गए थे, तो उसने उस स्पेसिमन को कह दिया कि ये पैराटाइप है, जो कि होलोटाइप नहीं होगा, ना ही आइसोटाइप होगा, लेकिन उनके जैसा होगा, लेकिन हम कहेंगे नहीं कि ये होलोटाइप और आइसोटाइप है या सीन टाइप है। जी, लास्ट वाले स्लाइड्स पे मैंने कुछ रेफरेंसेस मेंशन किए हैं जहाँ से मैंने अपना वर्क किया और आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।